नमस्कार। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1A, जिसकी एग्ज़ाम्पल नंबर होने वाली है 5। बुक मॉडर्न्स मैथमेटिक्स हम लेके चलेंगे और क्लास 11th के लिए आप सब लोग हमारे साथ जुड़े हैं। तो बिल्कुल क्लास 11th जिसका चैप्टर नंबर 1 है सेट, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज की 5th एग्ज़ाम्पल आज हम यहाँ पे बहुत अच्छे से समझेंगे कि कैसे एक रोस्टर फॉर्म के सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं राइट ऑन के साथ। दिस इज़ अवर एग्जाम्पल नंबर 5। आप इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम समझते हैं कि हमसे कहा क्या गया है, हमसे पूछा क्या गया है। राइट द सेट, यहाँ पे मुझे एक सेट गिवन है विच इज़ 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 एंड 6/7। और इस सेट को हमने किस फॉर्म में लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। वी कैन ईजिली से दैट कि हमें रोस्टर फॉर्म में एक सेट दिया है जिसे हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। इजी, सिंपल। अब यहाँ पे सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें पता है सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब क्या है। रूल मेथड। रूल मेथड हम ये भी कह सकते हैं कि इसका प्रॉपर रूल बना के लिखें कि हमसे क्या इस सेट में मांगा गया है। सबसे पहली बात मैं यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रही हूँ, अगर हम फर्स्ट एलिमेंट को देखें तो 1/2 कैसे लिखा हुआ है जी। 1/2 आप देख सकते हो, ऊपर 1 है और नीचे मैं कह सकती हूँ कि 1 + 1 किया गया है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, नीचे। ठीक है। 2/3 को इन्होंने कैसे लिखा है? अगर हम अच्छे से सेम पैटर्न को फॉलो कर पा रहे हैं तो ऊपर मेरे पास 2 है और नीचे मेरे पास क्या है? 2 + 1 है। सिमिलरली अगर हम 3/4 को समझने की कोशिश करें कि 3/4 कैसे लिखा गया है, तो हम ये साफ साफ समझ पा रहे हैं कि वही पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है, दैट इज़ 3 + 1। अगर हम 4/5 को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे भी सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, दैट इज़ 4 + 1। सिमिलरली 5/6 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5/5 + 1 करके लिख सकते हैं। येस नो बताएं ज़रूर, जस्ट वेट जी। 5/6 को हम कैसे लिख सकते हैं? दैट इज इक्वल टू 5/5 + 1। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिमिलरली 6/7 के लिए भी सेम ही पैटर्न फॉलो किया गया है। तो यहाँ पे मुझे एक तो बात समझ में आ रही है कि जो भी मेरा सेट है उसको हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे कि मेरे पास जो भी सेट मुझे दिया गया है उसमें एक x एलिमेंट है और वो x एलिमेंट किसी न किसी नंबर के इक्वल है और डिनोमिनेटर में हर उस नंबर में क्या हो रहा है? 1+ हो रहा है। तो सबसे पहले तो मुझे ये समझ में आ गया कि जो x एलिमेंट है वो किस फॉर्मेट में है। आप अच्छे से देख सकते हैं, ऊपर अगर कोई भी नंबर है तो डिनोमिनेटर में हर उस नंबर में क्या हो रहा है? 1+ हो रहा है। दूसरा मैंने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, जो मेरे पास नंबर है दीज आर द नेचुरल नंबर्स, क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं जी? 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। सो आप अच्छे से ये भी लिखेंगे कि आपका जो n है वो कहाँ से बिलोंग करता है? आप कहोगे नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या इतना सफिशिएंट है? मैं आपसे कहूँगी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करें तो वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड अप टू सोन इन्फिनाइट मैनी नंबर्स उसमें इंक्लूड होते हैं। पर जो हमें सेट दिया गया है वो बहुत लिमिटेड सा सेट है, उसमें गिनती की 1, 2, 3, 4, 5, 6 टर्म्स हैं। अगर उसमें सिर्फ 6 टर्म्स हैं तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारी जो n की वैल्यू है, जो हम x को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो कहाँ तक है? वो ओनली 6 तक है। आफ्टर 6 हमारे पास कोई भी ऐसा एलिमेंट अवेलेबल नहीं है। मीन्स टू से यहाँ पे जो आपके n है, इट हैज़ टू बी लेस देन इक्वल टू 6। अब यहाँ पे मैं सिर्फ लेस देन का सिंबल नहीं लगा रही, मैं इक्वल टू का भी सिंबल साथ में यूज़ कर रही हूँ। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि आपकी वैल्यू 6 भी आपके साथ है। इसके अलावा हो सकता है आप इसकी जगह ये लिख दें कि n < 7। तो जो अगर मैं 7 लिखूंगी तो मैं साथ में इक्वल टू का साइन नहीं लगाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे मेरे पास 7 नहीं है, 7 से छोटे नंबर्स हैं। खैर, इसके लिए भी आपका एक पर्टिकुलर चैप्टर है, उसको अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। अगर बात की जाए तो ये आपका सोल्यूशन है जो आपने सेम सेट को रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट किया। येस नो? इफ़ यू लाइक द वीडियो, आपको सोल्यूशन अच्छे से समझ आ गया, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो मॉडर्न का फुल सोल्यूशन आपको हमारे चैनल पर मिलेगा, सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।